किशोरी जी नित्य अपने सुख पक्षी को ठाकुर जी का नाम याद करवाती हैं। कृष्ण, माधव, गोविंद, गोपाल, मधुसूदन, ये सारे नाम उनको याद करवाती हैं। अब दिन भर वो तोता बैठा बैठा पिंजरे में कृष्ण, माधव, गोपाल, हरि, मधुसूदन यही बोलता रहता है। किशोरी जी बड़ी प्रसन्न होती हैं, 24 घंटा वो नाम गाता रहता है। लेकिन एक दिन श्याम सुंदर पधारे, सब सखियों ने प्रणाम किया, सबने वंदन किया, उस सुख पक्षी ने प्रणाम नहीं किया। ठाकुर जी जब वहां से चले गए तब किशोरी जी ने पक्षी से पूछा, अरे मैं तो को 24 घंटा नाम याद कराती रहूं, तेने 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 श्याम सुंदर को प्रणाम क्यों नहीं कियो? तो वो सुख पक्षी बोलो, कौन श्याम सुंदर? बोले जिनको तू नाम गावे वही श्याम सुंदर। बोले मोए तो बस नाम पता है, मोए ये थोड़ी पता श्याम सुंदर है कौन। ललिता विशाखा बोली, रट्टू तोता है, यानी नाम रट लियो लेकिन नामी को जाने ना है। श्री जी कछु कृपा करो, नाम जान गयो है पर नामी को ना जाने, वाकिलिया या को कहां करना पड़ेगो। तब श्री जी ने कही, बोले वाकिलिया तो या को कथा रस के महासागर में डुबकी लगानी पड़ेगी, क्योंकि कीर्तन में जिस नाम को आप गा रहे हैं उस कीर्तन के नामी को पहचानने के लिए कथा का आश्रय तो लेना पड़ेगा। तब श्री जी ने आज्ञा की, मैं तो को तभी स्वीकार करूंगी जब तू श्री कृष्ण को भली भांति जान के मेरे पास आवेगो। तब वही सुख पक्षी पृथ्वी पर पधारे, महादेव से उन्होंने अमर कथा सुनी। अमर कथा छुप करके सुनी तो महादेव रुष्ट हो गए। महादेव के क्रोध से बचने के लिए उड़ करके गए हिमालय की कंदराओं में होते हुए, वहां श्री वेदव्यास जी की गुफा के पास उनकी पत्नी बिटिका जलपान कर रही थी मुख खोल करके। महादेव के क्रोध से बचने के लिए सुख पक्षी ने मुख में होकर के गर्भ में प्रवेश कर लिया और 12 वर्ष तक उन्हीं के गर्भ में निवास किया। 12 वर्ष बाद जब सुखदेव जी अंतर बैठे बैठे वैदिक मंत्रों का उच्चारण करने लगे, जो महादेव से कथा सुनी उसी रस का जब चिंतन करने लगे, तो बिटिका को अंदर से ऐसा आभास हुआ कि कोई कुछ बोल रहा है। तब वेदव्यास जी से जाके प्रार्थना की। वेदव्यास जी ने अपनी मंत्र दृष्टि से देखा तो पाया ये कोई सामान्य नहीं है, साक्षात भागवत के प्रवक्ता श्री सुखदेव जी महाराज है। ये सामान्य नहीं है, भगवत यश गाने के लिए पृथ्वी पर आए हैं। वेदव्यास जी ने प्रार्थना की, बालक तुम जन्म लो। सुखदेव जी बोले मैं जन्म नहीं लूंगा। क्यों? जन्म लेती माया पकड़ लेती है और मैं माया से निवृत्त होने के लिए आया हूं। यदि परब्रह्म परमात्मा परमेश्वर आकर के यदि मुझे आश्वासन दे कि माया तुम्हें नहीं सताएगी तो मैं जन्म लूंगा। तब गर्भ में ही ठाकुर जी प्रकट हुए और प्रकट होकर के सुखदेव जी को आश्वासन दिया कि आप अवतरित होइए। आपका प्रादुर्भाव माया में बंधने के लिए नहीं, माया में बंधे जीवों को माया से मुक्त करने के लिए हुआ है। सुखदेव जी आप प्रकट हो जाओ। तब सुखदेव जी का इस धराधाम पर प्रादुर्भाव हुआ। बोलो सुखदेव जी महाराज की। यही है भागवत के वक्ता श्री सुखदेव जी। कौन ने भेजे? हमारी श्यामा जी ने भेजे, हमारी लाडली जी ने भेजे। इसीलिए सुखदेव जी ने पूरी भागवत में राधा शब्द का स्वच्छंद उच्चारण नहीं किया। राधसा, राधा के साथ में आगे पीछे शब्द जुड़े, कई बार ऐसे शब्द हैं लेकिन उनका अर्थ अलग है। स्पष्ट राधा शब्द भागवत में नहीं है। क्यों? एक पद आता, पंक्ति कभी कभी गाता हूं मैं। श्री सुक मूर्छित भय माश शठ, जो यह नाम पुकारा, राधा राधा बोल प्यारे, राधा राधा बोल प्यारे। महामधुर मंगल में राधा, महामधुर मंगल में राधा, महामधुर मंगल में राधा, महामधुर मंगल में राधा। नाम प्रीत यश गारे, राधा राधा बोल प्यारे, राधा राधा बोल प्यारे, राधा
बोल प्यारे राधा राधा। पंक्ति कैसे है? राधा नाम बहत रस धारा, राधा नाम रटत नाम हो भव से पारा, रटत नाम हो। श्री सुख मूर्छित भये माश शठ, श्री सुख मूर्छित, श्री सुख मूर्छित भये माश शठ, श्री सुख मूर्छित वेद पुराण पुकारा, राधा राधा बोल प्यारे राधा बोल प्यारे राधा राधा बोल प्यारे राधा राधा बोल प्यारे राधा राधा। बिहारी लाल की। आज परम सौभाग्य है हमारी कथा के मध्य में परम पूजनीय भगवद यश जो खूब मधुर भाव से गाते हैं, श्री द्वारिकाधीश को अपनी वाणी से खूब रिझाते हैं, ऐसे श्रीमद् भागवत राम कथा के उद्भव प्रवक्ता पूज्य श्री जिग्नेश दादाजी हमारे मध्य में पधारे हैं। बारंबार आपको प्रणाम। आपका एक मधुर भाव जो मैं भी अपनी कथाओं में गाया करता हूँ। द्वारिका नो नाथ मारो राजा रण छोड़ छे, इन मन माया लगाड़ी रे। द्वारिका नो नाथ मारो राजा रण छोड़ दबन द्वारिका नो नाथ मारो राजा रण छोड़ छे, इन मन माया लगाड़ी रे। द्वारिका नो नाथ मारो राजा रण छोड़ छे, इन मन माया लगाड़ी। इतना सुंदर ये भाव। द्वारिका में जाके तो कोई गा दे तो मां तो वैसे ही लोग नाचने लग जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं। ऐसे मधुर मधुर कई भाव आपने श्री द्वारिकाधीश जी के चरणों में प्रस्तुत किए। वहां के बड़े बड़े गायक भी अपने अपने मंचों से गाते हैं। व्यासपीठ भी गुजरात की अधिकतर आपके भावों को गाते हैं। ऐसे हमारे पूज्य श्री जिग्नेश दादाजी पधारे हैं। आपकी फोगला आश्रम में कथा चल रही है। आपको बारंबार प्रणाम, बारंबार स्वागत, अभिनंदन। अभी जब प्रवचन क्रम होगा हम निवेदन करेंगे, महाराज जी भी कुछ भाव हम आप सबको श्रवण कराएंगे। तो राधा नाम बहत रस धारा, रटत नाम हो भव से पारा। श्री सुख मूर्छित भय माश शठ, वेद पुराण पुकारा। राधा राधा बोल प्यारे राधा राधा। तो श्री सुखदेव जी की गुरु हैं और मुझे श्लोक स्मृति में नहीं है, लेकिन मैं कल जरूर बताऊंगा। कुछ लोगों के नाम कभी भी स्वच्छंद बोलने नहीं चाहिए। अपना नाम, अपने गुरुजनों का नाम, हम जिससे बहुत प्रेम करते हैं उसका नाम, एक पुत्र का नाम, घर में एक ही पुत्र है उसका नाम, या एक ही पुत्री है उसका नाम स्वच्छंद नहीं बोलना चाहिए। उसको फिर हम कुछ अन्य भाव से पुकारते हैं। एक पुत्र है तो लाला बोलेंगे,
उसका एक निकनेम रख देंगे, प्रिय सा कुछ भी, उससे बुलाएंगे। पत्नी का नाम प्रिय है, प्रियसी है, उसका नाम भी नहीं बोलना चाहिए। पत्नी को पति का नाम भी नहीं बोलना चाहिए। ये नियम तो चलता है कि पत्नी पति का नाम नहीं बोलती है, पर पति पत्नी का नाम बोलते हैं, पर दोनों को ही नहीं बोलना चाहिए। बच्चों के नाम से कह देते उसकी मां, उसके पिताजी, सुन लो। अब लोग इसको सोचते हैं कि ये पुराना फैशन है, पहले संकोच में नहीं, ये शास्त्रीय प्रमाण है, नहीं बोलना चाहिए नाम। और आप कहेंगे इससे होगा क्या, नाम बोलते हैं तो आयु घटती है, आयु कम होती है। अपना नाम भी बार बार नहीं बोलना चाहिए। इसमें एक भाव ये कह लो, मैं पना नहीं होना चाहिए। मैंने किया, मेरा ये, मेरा वो, मेरे द्वारा, ये मैं हूं, मैं। अपना नाम बार बार नहीं बोलना चाहिए। अपनत्व का ज्यादा प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, और अपने गुरु का नाम भी नहीं बोलना चाहिए। इसीलिए हम सदगुरुदेव भगवान, हमारे गुरुदेव भगवान बहुत दीन होकर के, बहुत सरल होके, बहुत सहज होके, और बड़ी उपमाएं लगा करके गुरुजनों के नाम बोलते हैं। परम पूजनीय, प्रातः स्मरणीय। और हमारे वृंदावन में तो ऐसे बोल देते हैं, वहां के महाराज जी, वो वाले महाराज जी, उनका स्पष्ट नाम उच्चारण नहीं किया जाता है। और पूरा श्लोक है, शास्त्रीय प्रमाण है कि क्यों नहीं बोलना चाहिए। कल मैं निश्चित बताऊंगा। इसीलिए श्री सुखदेव जी महाराज अपने गुरु का नाम नहीं बोल रहे हैं। दो कारण हैं। पहला कारण तो गुरु का स्वच्छंद नाम उच्चारण नहीं करना चाहिए, उपमाएं लगानी चाहिए। अब गुरु रूप में बैठी श्री जी हूं, उपमाएं कौन सी लगाओगे भैया? कितनी उपमाएं लगाओगे? सब उपमा भी ऐसी होनी चाहिए जो गुरु से श्रेष्ठ, गुरु को श्रेष्ठ बनावे। अब श्री जी को श्रेष्ठ बनाने के लिए कितनी उपमाएं लगाओगे? इसलिए सुखदेव जी पहले ही निश्चय करके बैठे हैं कि मैं स्वच्छंद राधा नाम उच्चारण नहीं करूंगा। पहला कारण तो गुरु का नाम नहीं बोलना है, और दूसरा कारण, श्री शुक मूर्छित भये मास शठ, 6 महीना की समाधि लग जाएगी सुखदेव जी की। क्यों? इतना प्रेम है अपने गुरु के नाम से कि यदि कोई बोल भी दे राधा, तुरंत सुखदेव जी महाराज समाधिस्थ हो जाते हैं। प्रेमाश्रुओं से नेत्र भर जाता है, मंद मंद मुस्कुराहट आ जाती है, रोए खड़े होने लग जाते हैं, शरीर कंपन होने लग जाता है, मूर्छा हो जाती है श्री सुखदेव जी को। पर सुखदेव जी तो यहां परीक्षित को कथा सुनाने के लिए बैठे हैं, जिसके पास केवल जीवन के 7 दिन बचे हैं। इसलिए सुखदेव जी पहले ही निश्चय करके बैठे हैं, मुझे उच्चारण नहीं करना है। इसलिए कई जगह श्रीमद् भागवत में सांकेतिक रूप से श्री जी का स्मरण किया गया। जैसे भगवान उवाच नहीं है, श्री भगवान उवाच, श्री सुक उवाच। तो जहां भी ये श्री शब्द का संबोधन किया गया भागवत में, वहां श्री जी को याद कर रहे हैं, श्री सुखदेव जी उनको वंदन कर रहे हैं। अकेले भगवान उवाच नहीं, श्री युक्त भगवान उवाच, मतलब किशोरी जी के संग खड़े ठाकुर जी बोल रहे हैं, ऐसा भाव। और एक जगह भागवत में अन्य गोपनीय भाव से श्री जी का भाव प्रस्तुत किया गया है। कैसे? जब 10वें स्कंद प्रारंभ होता है तो वहां पर गोप्य ऊचु, गोपी गीत में कहा गया गोप्य ऊचु, मतलब बहुवचन है, बहुत सारी गोपियां बोल रही हैं। लेकिन जब भ्रमर गीत आता है, मधुपके तव बंधो मास्पृशांघ्रिम सपत्न्या कुच विलुलित माला कुंकुमश्मश्रुभिर्न बहतु मधुपतिस्तन मानिनीनां प्रसादम यदु सदसि विडम्यम यस्य दूतस्त्वमेदृक्। इस भ्रमर गीत की विशेषता यह है, यहां पर ठाकुर जी की व्याज स्तुति की गई है। व्याज स्तुति मतलब जैसे हम कई बार कई लोगों की प्रशंसा करते हैं पर टोंट में करते हैं। कैसे? अरे अरे ये तो बहुत बड़े लोग हैं महाराज, हमको कहां पूछो, अरे तो इनकी तो स्तुति बहुत ऊंची है। इसको कहते हैं व्याज स्तुति। इस प्रकार ये भ्रमर गीत जो है, ये व्याज स्तुति है ठाकुर जी की।
यहां पर स्तुति गाई जा रही है, लेकिन टोंट मार मार के स्तुति गाई जा रही है। और वहां लिखा है गोप्य ऊंचू नहीं, गोपी वाच, एक वचन। एक वचन का मतलब है कि ये शब्दावली गोपियों की नहीं है, ये हमारी श्यामा जी की है, किशोरी जी की। ऐसे अंदरूनी रूप से कहीं कहीं श्री जी प्रकट हैं श्रीमद् भागवत में। प्रकट का कारण क्यों नहीं है, इसके पीछे बड़ा विवाद हुआ वृंदावन में। पर प्रकट का कारण कोई दूसरा थोड़ी है, ऐसा थोड़ी है कि श्री जी को मानते नहीं। प्रकट का कारण सम्मान है, प्रकट का कारण शास्त्रीय भाव है। सुखदेव जी को भय है, अपने गुरुदेव के नाम लेने में संकोच हो रहा है। वो सुखदेव जी की स्वच्छंदता है, स्वतंत्रता है। तो ऐसे सुखदेव जी भागवत के वक्ता हो, उनको हम प्रणाम करते हैं। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज को वंदन करके सूत जी महाराज अब यहां से कहना प्रारंभ करते हैं। अब मैं थोड़ी बहुत देर और कुछ प्रसंग कह के फिर कथा को विराम देंगे, वृंदावन रसामृत पद गाएंगे और हमारे मध्य महापुरुष पधारे हैं, हमारे गुरुदेव भगवान पधारे हैं, उनके वचनामृत सुनेंगे। उसके बाद यहां से प्रस्थान करेंगे। आप में से कोई भी आरती से पूर्व नहीं जावे, ऐसी हमारी प्रार्थना। क्योंकि कई लोग ऐसी धृष्टता करते हैं कि महापुरुष पधारे, उनके प्रवचन से पहले ही उठ के चले गए, तो फिर देख लेना अगले जन्म में पेट खराब हो जाएगा आपका, अगर ऐसा किया तो। इस जन्म में नहीं होगा। मुने साधु पृष्ठोयम भवद्भिः लोक मंगलम यत्कृतः कृष्ण संप्रश्नो येनात्मा संप्रसीदति स वै पुंसां परो धर्मो यतो भक्ति अदोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। परमानंद हमारे मध्य में परम भगवदीय भगवत सेवा में निरंतर रहते हैं। ऐसे विदिशा में अभी आपके द्वारा भागवत की कथा, दास की सेवा स्वीकार की गई। ऐसे हमारे श्री अंकित कृष्ण जी, श्री बटुक जी महाराज पधारे हैं। बहुत बहुत आपका अभिनंदन, स्वागत। सूत जी महाराज कह रहे हैं सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अदोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। सभी पुरुषों का परम धर्म क्या है, सभी मानवों का परम धर्म क्या है? बोले अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। ठाकुर जी के प्रति अहेतुकी भक्ति होना। अहेतुकी भक्ति किसको कहते हैं? न खंडित होने वाली भक्ति, उसको अहेतुकी भक्ति कहा जाता है। हमारी भक्ति क्या है? जरा से हमारे विपरीत अवस्था का व्यवहार यदि हमारे साथ हो जाए, या हमारी स्थिति जीवन की यदि जरा भी हमारी अनुकूलता के विपरीत चली जाए, हमारी तुरंत भक्ति खंडित हो जाती है। नहीं, चाहे कुछ हो जाए आपकी भक्ति खंडित ना हो। चाहे जैसी स्थिति आ जाए, पर आपकी भक्ति में बिल्कुल भी विचलतता ना आवे, उसको कहते हैं अहेतुकी भक्ति। अहेतुकी भक्ति। अनेक प्रसंग हैं अहेतुकी भक्ति के। भक्तिमती मीराबाई, उनके जीवन का एक प्रसंग आता है कि मीराबाई का जिनके साथ विवाह हुआ, अभी कुछ दिन पहले नवंबर में गांधी धाम में मीरा के गिरधर प्रसंग कहने का अवसर मिला था, बहुत सुख मिला था। तो मीराबाई वैसे तो अपना श्रृंगार सहज ही करती थी, वही श्रृंगार करती थी जो जिससे ये प्रतीति हो कि वो ठाकुर जी की हैं। खूब उनको गहने दिए जाते, राजकीय वस्त्र दिए जाते, परंतु वो अपना श्रृंगार करती नहीं थी। पर एक दिन पता नहीं
शरद पूर्णिमा का समय था। मीराबाई को आज इस बात की प्रतीक्षा थी कि रास बिहार होगा, और आज मीराबाई ने अपना 16 श्रृंगार किया। और उसी समय का प्रसंग ऐसा आता है कि राणा जी जिनसे ब्याह हुआ, अच्छा राणा जी दो नाम लिए जाते हैं। राणा जी का मतलब मीराबाई के जो पतिदेव हैं वो भोजराज राणा जी, पर जब उनकी मृत्यु हो गई उनके बाद में उनके छोटे भाई जब बने उनको भी राणा जी कहा गया। तो कई लोगों ने उस कथा में कहा, बोले महाराज जी मीराबाई को विष तो उनके पति नहीं थे। मैंने कहा नहीं, पति ने नहीं, पति तो भक्त थे मीराबाई के, उनको विष तो छोटे भाई ने दिया राणा जी के, जब वो राजा बन गए थे, राजकुमार बन गए थे, वो विषय अलग है। तो राणा जी जो थे वो एक जगह युद्ध करके आए थे और उस युद्ध में उनको बहुत पीड़ा हुई थी, कई सारे बाण लगे थे, घायल अवस्था में थे राणा जी। उस स्थिति में वैद्यों ने तो कह दिया था बस सेवा करो, अब जब तक इनकी श्वास है बस तब तक की स्थिति है, पूरा परिवार भयभीत रहता था। पर मीराबाई तो अलग स्थिति में थी। आज शरद पूर्णिमा है इसलिए उन्होंने 16 श्रृंगार किया। मीराबाई को उस रूप में देखकर वो विषय मुझे लगता है मैं पूरा सुनाऊंगा तो ही अच्छा लगेगा, अब पूरा सुनाऊंगा 2-4 घंटे और मुझे लग जाएंगे, पर मैं थोड़ा सूक्ष्म में ही कह दूं। मीराबाई के रूप को देख करके उनके पतिदेव ने कहा, आज आपके रूप को देख करके मुझे लगता है, वो बार बार मीराबाई से यही प्रार्थना करते थे कि आप तो बस मेरे सिर पे हाथ रखो कि आप जैसी भक्ति मेरे भीतर आ जाए। तो मीराबाई के पतिदेव ने जब अपने प्राण त्यागे उस समय मीराबाई 16 श्रृंगार में बैठी थी और उनकी गोद में ही पतिदेव का सर रखा था। सबने आकर के ताने दिए, सबने आकर के खूब सुनाया, बोले तेरे ही ऐसे रूप स्वरूप बनाने से और तेरी इस प्रकार की स्थितियों से ही तेरा आज सौभाग्य चला गया, तेरा पातिव्रत धर्म टूटा है, इसीलिए कम उम्र में तेरा पति चला गया। खूब कोसा मीराबाई को सबने, पर मीराबाई के तन पर, मीराबाई के मन पर, बुद्धि पर उसका कोई प्रभाव नहीं होता था। वो पूर्ण रूपेण उस स्थिति से अलग थी। वहां स्थिति तो मातम की थी, पर मीराबाई तब भी एकांत में श्री गिरधर लाल जी की सेवा कर रही थी और वहां एक प्रकार से रास के भाव में ऐसा विचार कर रही थी कि श्याम सुंदर के साथ रास विहार हो रहा हो। बंधु, ये सब जो चरित्र हैं, ये सब जो भाव है ना, ये सुनने में प्रिय लगते हैं, मन को बड़े भाते हैं, परंतु करणीय में बड़े दुखदायी होते हैं। लोग आपको एक उपाधि दे देंगे पागल की, ये पागल हो चुका, हमारे किसी काम का नहीं है। बताओ घर में क्या स्थिति और ये रास विहार की भूमिका निभा रहे हैं। वास्तविकता में पूछो तो इसी को कहते हैं अहेतुकी भक्ति, जो किसी भी प्रभाव से, किसी भी कारण से आपकी भक्ति को आपसे दूर ना होने देवे। आपका जो प्रेम पहले था ठाकुर जी से वो सदैव बना रहे ठाकुर जी के प्रति, इसी को कहते हैं अहेतुकी भक्ति। जीवन पर आने वाली विषमताएं, विडंबनाएं किसी भी प्रकार से ठाकुर जी से विलग आपको ना करें, उसी को कहते हैं अहेतुकी भक्ति। ऐसी अहेतुकी भक्ति की भिक्षा मांगो भागवत जी की कथा से, चाहे कुछ हो जाए। यह संसार सकल जग झूठा झूठा कुल रानाता, यह संसार सकल जग झूठा झूठा कुल रानाता। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु, सब लोग गाओ। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के
चरण कमल चितराची गिरधर जन्म मरण रासा थे। गिरधर जन्म मरण रासा थे। हो आए नाय बिसरू में दिन राती। हो आए गिरधर जन्म मरण रासा थे। गिरधर जन्म मरण रासा। क्या चाहती हैं आप? मीराबाई कहती हैं, पल पल पिय को रूप निहारूं, निरख निरख सुख पाती। पल पल पिय को रूप निहारूं, निरख निरख सुख पाती। पल पल पिय को रूप निहारूं, निरख निरख सुख पाती। पल पल पिय को रूप निहारूं, निरख निरख सुख पाती। दोए कर जोड़ा रज करूं छू। दोए कर जोड़ा रज, दोए कर जोड़ा रज करूं छू। दोए कर जोड़ा रज करूं। सुन ली जो मारी बाती। गिरधर जन्म जन्म रासा थे। गिरधर जन्म जन्म रासा थे। इनके बिन मोहे सल न परत है, जानत मेरी छाती। इनके बिन मोहे सल न परत है, जानत मेरी छाती। ऊंचे चढ़ चढ़ पंथ निहारूं, ऊंचे चढ़ चढ़ रोए रोए अखियां प्यासी। गिरधर जन्म मरण रासा। गिरधर जन्म मरण रासा। गिरधर जन्म मरण रासा। गिरधर जन्म मरण रासा। इसे कहते हैं अहेतुकी भक्ति। किसी भी प्रकार की स्थिति आपकी भक्ति को डगमगाने ना दे। बंधुओं, यही मान लीजिए कि स्थितियां भी ठाकुर जी भेजते हैं देखने के लिए कि देखें अब विचलित होता है कि नहीं, अब मेरी सेवा में न्यूनता लाता है कि नहीं, अब मुझे कुछ समय के लिए त्यागता है कि नहीं। तो इसलिए अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। सभी मानवों का, वैष्णवों का यही धर्म है, चाहे जो हो जाए, अहेतुक्य प्रतिहता। अहेतुकी भक्ति करो ठाकुर जी की, कैसी भी स्थिति आ जाए छोड़ो न।